यहाँ पर क्यों खड़े हैं? ये लंगर के लिए खड़ा है, खाना खाना खुलने लगा हाँ है, जी, बिल्कुल। खाना ये देते हैं? हाँ जी बिल्कुल देते हैं अच्छा, खाना। आप इनके मजदूर हैं या वैसे ही आके खड़े ये हैं? हम गा रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई कैसे करने वाला, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कैसे, उससे गुजारा नहीं होता, अपने पूरा करना पड़ता है। गुजारा नहीं होता, पैसे नहीं है, ये लंगर देते हैं तो आप खा लेते हैं? खा लेते हैं, बिल्कुल सब खाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा अंकल, आप तो सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा आप नहीं बात करना चाहते, अच्छा मुझे बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं इधर आके रात को खिलौने बेचता हूँ। खिलौने बेचते हैं? महंगाई इतनी कर दी हुकूमत ने, बिल घर का जमा कराया तो खाने के पैसे नहीं है। अब लंगरों में खड़े होकर खाना बिल कितना आता है? एक कमरे का बिल मुझे 10,000 रुपया है। एक कमरे का, एक पंखा चला है, एक बल्ब, 10,000। 10,000 एक कमरे का सिर्फ जी। आता है। आपका नाम? शाहजेब नाम है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। बात करें G20 का नाम? अहमद। अहमद क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस है मेरा। कैसा जा रहा है आजकल के हालात में बिजनेस? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छी बात है, किसी का काम तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अल्लाह में कोई ना कोई अच्छा हुक्मरान दे देगा। इसका मतलब गलती हमारी अपनी है, हमारे अमाल हैं, हमारे अमाल पहले हैं। कह रहे थे वो जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसका मतलब वो नहीं, मुसलमानों के ये सारे लोग। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे ना दोस्तों कि शी जिनपिंग जो है वो इंडिया क्यों नहीं आया, क्योंकि इंडिया फंस जाएगा, मोदी जी पूछ लेंगे जो बारे में। मैंने तो जब पढ़ा तब मैं बिल्कुल हक्का पक्का रह गया। मैंने बोला ये क्या हो गया यार वहां पे। अच्छा, हम ये आपको बता चुके हैं पहले से कि चीन का बेड़ा गर्क हो रखा है पूरी तरीके से। चीन में जूते पड़ रहे हैं। चीन का जो रियल एस्टेट है वो जमीन पर धड़ाम हो गया। चीन की इकोनॉमी जमीन पर धड़ाम हो रही है। ठीक है, चीन के बैंक जो हैं, बड़े बड़े बैंक, वो जमीन पर धड़ाम हो रहे हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों की उम्र बढ़ गई। वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना, एक ही बच्चा होगा घर में, अब एक बच्चे के चक्कर में सारे बुढ़े हैं वहां पे। चल दिया। हु जिनताओ चाइना का लीडर था यार, नॉट अ स्मॉल गाय, वेरी बिग शॉट। उसको इसके कहने पे, शी जिनपिंग के कहने पे, तो वो उस मीटिंग में आया नहीं। उसने बोला यार तुम मेरी इज्जत नहीं करते, जाओ भाड़ में, मैं नहीं आता तुम्हारी मीटिंग में। तो अब वहां पे सारे लीडर्स ने बोला यार तुम कर क्या रहे हो, तुम चाइना को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। अब ये सारे उसके सीनियर हैं, ये क्या बोलेगा उनको, ये चुप। फिर इन्होंने इसको जलील करना शुरू करा। और बॉस कहते हैं कि इतनी बेइज्जती हुई शी जिनपिंग की, इतनी बेइज्जती हुई उसमें कि शी जिनपिंग फिर जब वापस आए तो इसके एड्स थे सामने, इसके जो स्टाफ था उनके सामने तिल मिलाया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का क्या चक्कर है मैं 2 मिनट में आपको बताता हूं, फिर दूसरी खबर पे चलेंगे, सपोले के पास चलेंगे, सांप को रैप अप करते हैं दोस्तों। वर्कर काम कर रहे थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद, तो उसने बोला यार जो आगे से रास्ता है ना वो बहुत लंबा चौड़ा यार, कई किलोमीटर जाना पड़ता है ऐसे। तो भाई ने जेसीबी लिया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खोद दी। बाय गॉड, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बाय गॉड भाई ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खोद दी जेसीबी लेके। कैन यू इमेजिन, कितने हजार साल पुरानी, जो अंतरिक्ष से दिखती है। लोग कहते हैं अंतरिक्ष से अगर सैटेलाइट से देखोगे तो आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है। एक जमाने में बनाई गई थी मंगोलों को रोकने के लिए, दैट वाज द ओरिजिनल प्लान। फिर उसके और भी कई काम थे, 50 काम थे, लेकिन ओरिजिनली बनाई गई थी जो बाहर से इन्वेडर्स थे, मंगोल्स एंड अदर इन्वेडर्स, उसको रोकने के लिए वहां के राजाओं ने बनवाई थी। अब ये जा रहे थे, इनको माल लाने में, फैक्ट्री में, घर जा, ये कह रहे बड़ा लंबा लूप लग रहा है। तो जैसे हमने नहीं देखा यहाँ पे, काफी दिल्ली में भी होता है, ठीक है, कि जब आप देखते हैं कि वहां पे कोई देख नहीं रहा तो आपने बोला कि ठीक है, बीच में से डिवाइडर के ऊपर से बाइक चढ़ा गई, तो उन्होंने क्या जेसीबी चढ़ाया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में करा छेद और दूसरे डायरेक्शन में निकल गए। ये हैं चाइनीज, ठीक है साहब। अच्छा, अब आते हैं सपोले पे। तो सपोले का जो आर्मी चीफ है, सपोलापुर का, क्या कहते हैं उसको, सपोलिस्तान, सपोलापुर, जरा कमेंट्स में बोलिए इसको क्या बोलें, सपोलिस्तान बोलें, सपोलापुर बोलें, क्या बोलें, जरा कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है ना। चीन तो हो गया सपोला। अच्छा, सपोलिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर बैठ गया गल्ले पे, ठीक है जी। जनरल आसिम मुनीर बैठ गया गल्ले पे। किस तरीके से बैठा जनरल आसिम मुनीर, हमने कल बताया था ना आपको, हर चीज के बारे में जनरल आसिम मुनीर को डिस्कस करना है, हर चीज के बारे में जनरल आसिम मुनीर को अपनी राय देनी है, हर फाइनेंशियल चीज के बारे में। डॉलर तो जनरल आसिम मुनीर, इंपोर्ट तो जनरल आसिम मुनीर, एक्सपोर्ट तो जनरल आसिम मुनीर, फॉलिंग वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी करेंसी तो जनरल आसिम मुनीर। अच्छा, स्मगलिंग जो हो रही है ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में तो जनरल आसिम मुनीर। ये भाई बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पेनिशिया फॉर ऑल द इल्स, पाकिस्तान आर्मी को दे दो वो ठीक कर देगी। अच्छा, पाकिस्तानी डिजर्व भी यही करते हैं, दे ट्रूली डिजर्व दिस। जनरल आसिम मुनीर ना सॉफ्ट कू कर लिया दोस्तों, सॉफ्ट कू कर लिया। अच्छा, आप इनके मजदूर हैं या वैसे ही आके खड़े ये हैं? हम गा रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई कैसे करने वाला, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कैसे, उससे गुजारा नहीं होता, अपने पूरा करना पड़ता है। गुजारा नहीं होता, पैसे नहीं है, ये लंगर देते हैं तो आप खा लेते हैं? खा लेते हैं, बिल्कुल सब खाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा अंकल, आप तो सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा आप नहीं बात करना चाहते, अच्छा मुझे बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं इधर आके रात को खिलौने बेचता हूँ।
खिलौने और बेचते हैं। अब महंगाई इतनी कर दी हुकूमत ने, बिल घर का जमा कराया तो खाने के पैसे नहीं है। अब लंगरों में खड़े होकर खाना बिल खाएं। कितना आता है? एक कमरे का बिल मुझे 10,000 रुपया है। एक कमरे का, एक पंखा चला है, एक बल्ब, 10,000। 10,000 एक कमरे का सिर्फ जी। आता है। अब खाना खाएं कि बिल जमा करें? मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में मुसलमान है ना हम सब, तो मुसलमानों का पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में ये हाल है और ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये नाम के मुसलमान हैं, जो यहूदियों के तरीकाकार है, जिनसे पैसे उधार लेते हैं, उनके तरीकों पे फिर ये चलते हैं। तो मुसलमान तो ये नाम के ही रह गए ना। मुसलमान का तो काम ही नहीं सूद का निजाम करना। का नाम शाहजेब नाम है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। बात करें G20 समिट जो कि इंडिया में हो रहा है, 19 कंट्रीज वहाँ पर मौजूद हैं और भारत ने इस मीटिंग को फेस्टिवल कल्चर बना दिया। हर तरफ जो है उनके भगवानों की पिक्चर्स हैं, फूल है, लाइटिंग है, लेजर लाइट्स है, हर तरफ पूरा दिल्ली जो है चमक रहा है और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि यूट्यूब पे इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं दिख रहा। बिल्कुल ऐसी ही है। असल में उन्होंने बेसिकली अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किया। उन्होंने बेसिकली उनकी इंटेंशन ये थी कि कल्चर को प्रमोट किया जाए और इस तरह वो अपने दुनिया को पॉजिटिव अपना इमेज दे सकें, जो कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने इमेज को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये किया, जबकि वहाँ पे किसी को लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, जबकि राइट्स की वायलेशन हो रही है। सिर्फ उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने इस कल्चर को किया रंगारंग, और इसके पीछे उनका और कोई मकसद नहीं है। आपने कहा कि वहाँ पे वायलेशन हो रही है। अभी जो हमारा वो फैसलाबाद के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक हुआ, आपको पता है सऊदी अरब ने, UAE ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि पाकिस्तान अपनी एक्सट्रीमिज्म को कम करे, जिस तरह चर्च जलाए गए। तो हमारे मुल्क में भी बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको राइट्स हम नहीं दे रहे हैं। बात ये जो एक वहाँ पे फैसलाबाद में जो हुआ उसका बहुत अफसोसनाक वाक़या, लेकिन हमारी पंजाब पुलिस ने उसके अगेंस्ट एक सख्त कार्रवाई करते हुए जितने भी मुल्ज़िमान थे उनको 24 घंटे के अंदर, कुछ को 48 घंटे के अंदर उनको जेल में किया। और इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ का गवाह है कि हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है और उनको उनके राइट्स दिए गए हैं। अगर आप कंपेयर किया जाए इंडिया से, तो इंडिया ने कश्मीरी के मुकम्मल राइट्स आज तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, आज भी उनके राइट्स मुकम्मल तौर पे हम जब हर पाकिस्तान, क्योंकि हमारा मसला उनके साथ कश्मीर का ही है, इंडिया का। हमारा और इंडिया का मसला सिर्फ कश्मीर का ही है ना। कश्मीर के अलावा भी कई मसले हैं। कश्मीर तो एक बुनियादी मसला है। कश्मीर से बढ़ के और मसले ये हैं कि वो उन्होंने आज तक हमें उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह हमारा एक पड़ोसी मुल्क बनता है पाकिस्तान का। बाकी जिस तरह और मुल्क हमें वो इक्वल राइट दे रहे हैं, इंडिया आज तक हमें वो इक्वल राइट्स नहीं दे पा रहा। पानी का वो ये है कि हमने अक्सर देखा है कि इंडिया का कोई भी त्यौहार हो, वो 15 अगस्त हो, रक्षाबंधन हो या फिर उनके जय श्री कृष्णा का बर्थडे हो, यूएस में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार यूएसए में इतने एहतमाम के साथ मनाया गया हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पाकिस्तानी यूएसए के साथ बिज़नेस क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते उसकी रीज़न, हाँ, वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। सीरियसली, प्रैक्टिकली अगर किसी गोरे को वाकई जो कि इस चीज़ को हावना और रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वटेवर उनकी गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, लेकिन हमारी आर्मी क्यों उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये रीज़न है। उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये उनके साथ कारोबार करें। हमारे मुल्क में क्या नहीं है, इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो इंसानियत की कमी है, इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो खा रहे हैं ना, इनकी कमी है। मतलब ये कम हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे है। हर चीज़ हम उनके साथ कारोबार करें, वो सब कुछ करेंगे। इंडिया के साथ वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ नहीं दे रहा, इंडिया भेज रहा है ना सारी चीज़ें, क्योंकि उनको सबका पता है। वो मुस्लिम के एक्चुअली अगेंस्ट क्यों है? मुस्लिमों ने अपना नाम खुद ख़राब किया है, उनसे पैसा खा के, उनके ही मुल्क में ऐसे काम करके जो कि नहीं, एक मुसलमान को शोभा नहीं देते। ये रीज़न है। अभी आज 7 सितंबर है, हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का बर्थडे है, यूएस में मनाया जा रहा है और प्रॉपर पूजा पाठ की जा रही है। बिल्कुल ऐसा है, किया है उन्होंने। और हमारी ईद होती है और वो कोई भी उस पर नहीं हो। हालांकि यूएस में मुस्लिम बहुत कम्युनिटी बहुत है, लेकिन वो इतनी प्रेफरेंस ही नहीं देते ड्यू टू पाकिस्तानी। इंडियन मुस्लिम नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तानी मुस्लिम है, प्रेफरेंस ही नहीं देते। क्यों? लेवल लग गया पाकिस्तान। नाम सप्तान। आपका नाम? सज्जाद अली। क्या करते हैं आप?
मैं जॉब करता हूँ टोयोटा कैनाल मोटर शोरूम पे। ठीक हो गया है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, बड़ी तादाद में जो यूथ है, नौजवान है, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अगर दूसरे साइड पे अमेरिका की बात करें, उन्होंने इस साल 2023 में अनाउंस किया है कि 10 लाख वीज़ा जो उनसे वो देंगे इंडिया को, स्किल्ड वर्कर को, कि भाई वो इंडिया के जो लोग हैं वो अमेरिका में और वहाँ पे आके काम करें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए यूनान जाना मुश्किल हुआ है और इंडिया अपना अमेरिका वाले खुद ऑफर कर रहे हैं इंडिया वालों को कि आप आएँ हमारे पास। इसकी वजह ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे चल चुका है, क्योंकि उधर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क में ऐसा कुछ